अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एशियन कुजीन। आज मैं आपको स्ट्रॉबेरी सॉस की रेसिपी दूंगी कि स्ट्रॉबेरी सॉस हम घर में किस तरह बना सकते हैं और इसको किस तरह स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी चंद दिनों के लिए आती हैं, तो हमें इसको स्टोर किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए हमें सॉस बनाना होगा। राइट, उसके लिए मैंने ये 400 ग्राम स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं फ्रेश। इनको साफ़ कर लिया है मैंने और धो के, और इनके जो लीव्स वगैरह हैं वो हटा लिए हैं। एक सेब इसमें जाएगा जिसको मैंने काट लिया है। 1.5 कप इसमें चीनी जाएगी, मेजरिंग कप वाला, या 300 ग्राम शुगर जाएगी इसमें। और जनाब इसमें जाएगा रॉक सॉल्ट 1/4 टीस्पून, जिसे काला नमक कहते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा जनाब सिट्रिक एसिड, जिसे टार्टरी हम कहते हैं। राइट, 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जाएगा, जिससे कि हम अपने सॉस को थिक करेंगे। ये स्ट्रॉबेरी एसेंस है, ये हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा। और जनाब ये पिंक फूड कलर है, स्ट्रॉबेरी कलर, ये हम इसमें डालेंगे। सबसे पहले हमें करना ये है कि सेब और एप्पल को एक साथ डालकर हम हैंड ब्लेंडर से इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद फिर शुगर डाल के हम इसे पकाएंगे और बाकी अज्जा भी इसमें शामिल कर देंगे। राइट, देखें अब हमें करना ये है कि हम इन सब चीज़ों को एक बोल में शिफ्ट करके और इसे पीस लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप जूसर ब्लेंडर से भी इसको पीस सकती हैं। देखें, ये हमने अच्छी तरह से पीस ली है। अब हम इसमें सिट्रिक एसिड और रॉक सॉल्ट डाल देंगे। साथ में हम इसमें ये फूड कलर डाल देंगे, ये ज़रूरी है, इससे फ्रेश कलर रहेगा। और जनाब इसके अलावा हम स्ट्रॉबेरी एसेंस भी इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो वेनिला भी डाल सकती हैं, इट्स अप टू यू। राइट, इसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर हम इसे पकाएंगे। राइट, देखिए अब हम अपना एक पैन लेंगे और उसमें ये स्ट्रॉबेरी और सेब का जो हमने सॉस बनाया है, पीसा है, इसे पेस्ट बनाया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। और साथ में हम इसके अंदर जनाब 1.5 कप हम शुगर इसमें डाल देंगे। राइट, ये डालने के बाद हम इसे पकाएंगे और जब ये थिक होने लगेगा, थोड़ा पानी, चीनी का पानी जो है रिड्यूस हो जाएगा, तब हम इसके अंदर जनाब कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इस तरह हमारा जो है ये स्ट्रॉबेरी सॉस रेडी हो जाएगा। राइट, देखें अब हमने ये अपने सॉस को स्टोव पे रख दिया है। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें शुगर अच्छी तरह डिज़ोल्व ना हो जाए, और दूसरा ये कि ये थिक ना हो जाए। ये भी थिक कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा हो जाएगा, तब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थिक रहे। फिर इसके बाद हम इसे छान के और ठंडा कर लेंगे। राइट, देखें ये हमारा सॉस में अब शुगर हमारी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गई है। अब 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर हम इसमें डाल देंगे और हम इसको जल्दी जल्दी चलाएंगे। ये इसे थिक रखेगा। ये सॉस आपके बहुत काम आने वाला है। आगे रमज़ान आ रहे हैं, आप इस तरह स्ट्रॉबेरी को स्टोर कर सकती हैं लॉन्ग टाइम के लिए। अब ये हमारा सॉस जो है देखें थिक हो गया है। इसे अब हम छान के और ठंडा करेंगे, फिर हम इसे छान लेंगे और छानने के बाद हम इसे एक एयर टाइट जार में फ्रिज में रख देंगे। आप इससे चाहे आइसक्रीम बनाएं, चाहे आप इससे बेवरेजेस बनाएं, स्ट्रॉबेरी मॉकटेल आप इससे बना सकती हैं, स्ट्रॉबेरी क्रश इससे आप बना सकती हैं। बहुत सारे जो है पर्पज़ में ये यूज़ हो सकता है। ये हमारा सॉस अब रेडी है। हम इसको ठंडा होने के लिए अब रख देंगे। मैंने स्टोव को ऑफ कर दिया है। राइट, देखिए ये हमारा स्ट्रॉबेरी सॉस अब रेडी हो गया है। इसको ठंडा कर लिया है मैंने। अब हम एक स्ट्रेनर में इसको छानेंगे। एक बोल नीचे रखिएगा और थोड़ा थोड़ा करके आप इसको छानती जाएं। राइट, देखिए ये हमारा स्ट्रॉबेरी सॉस अब रेडी है। अब हम इसे, जब ये ठंडा हो जाएगा, तब हम इसे एक एयर टाइट जार में, ग्लास जार में
स्टोर करके फ्रिज में रख देंगे और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इससे अपने जो भी हमें बेवरेजेस बनाने हैं या बच्चों को शरबत बनाना है या रमज़ान में आपको अगर शरबत वगैरह फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ का चाहिए तो इस तरह आप इसको बना के और आप इसको स्टोर कर दें और इसे यूज़ करें। आप स्ट्रॉबेरी अब थोड़े ही दिनों की हैं, बस ये अब चली जाएंगी। इससे पहले आप स्ट्रॉबेरीज़ ख़रीदें और इस तरह उनको स्टोर कर लें, राइट। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।